चीन में भूमि विवादों को लेकर एक बड़ी अजीब सी सच्चाई है। यहां अदालत में जीतना असल में हारने जैसा हो सकता है ना अजीब? तो आज हम इसी विरोधाभास को, इसी पैराडॉक्स को समझने की कोशिश करेंगे। जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई सरकार पर मुकदमा करे, जीत भी जाए और फिर भी अपना सब कुछ गंवा दे? ये कोई काल्पनिक सवाल नहीं है। नहीं, ये चीन में बहुत से लोगों की असलियत है। उन्होंने अपनी जमीन बचाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी। अदालत ने उनके हक में फैसला भी सुनाया, पर आखिर में हुआ क्या? जमीन भी गई, घर भी गया। इसी स्थिति को कहते हैं औपचारिक जीत लेकिन वास्तविक हार। मतलब कागज पर तो आप जीत गए, पर असल जिंदगी में जमीन पर कुछ भी नहीं बदला। चलिए देखते हैं कि आखिर ये होता कैसे है। देखिए, चीन का कानून कागज पर तो बड़े बड़े वादे करता है, कहता है कि निजी संपत्ति सुरक्षित है, लेकिन असलियत, जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है। होता यह है कि अदालत के फैसलों को स्थानीय अधिकारी बस नजरअंदाज कर देते हैं। जबरदस्ती घरों से निकालना वो चलता रहता है, और मुआवजे की जो बात है वो तो कभी बढ़ता ही नहीं। अब कोई सोच सकता है कि क्या चीन में कानून है ही नहीं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। असल में वहां नागरिकों की सुरक्षा के लिए कानूनों का एक पूरा का पूरा ढांचा मौजूद है, और पहली नजर में तो ये काफी मजबूत भी लगता है। जैसे कि 1982 का संविधान है, फिर 2007 का संपत्ति अधिकार कानून आया, और 2011 का प्रशासनिक मुकदमा कानून भी है। ये सब मिलकर नागरिकों को ये हक देते हैं कि वो अपनी जमीन के अधिग्रहण को अदालत में चुनौती दे सकें। और ये कानून साफ साफ कहते हैं कि जमीन सिर्फ पब्लिक इंटरेस्ट यानी सार्वजनिक हित के लिए ही ली जा सकती है, और उसका भी एक मुनासिब मुआवजा मिलना ही चाहिए। तो एक आम इंसान का सफर इसमें होता कैसा है? कहानी कुछ यूं शुरू होती है। पहले स्थानीय सरकार आती है और बाजार की कीमत से बहुत कम दाम पर जमीन ले लेती है। लोग कहां जाएंगे? वो अदालत का दरवाजा खटखटाते हैं। अदालत भी सारे सबूत देखकर मानती है कि हाँ, प्रक्रिया में तो गलती हुई है, और वो लोगों के पक्ष में फैसला सुना देती है। लेकिन कहानी का असली मोड़ यहीं आता है। इसके बाद स्थानीय सरकार उस फैसले को ऐसे नजरअंदाज कर देती है जैसे वो है ही नहीं। तोड़फोड़ का काम ठीक वैसे ही चलता रहता है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। तो सवाल फिर वही, ऐसा होता क्यों है? भाई, अदालत के फैसले को नजरअंदाज करने की हिम्मत आती कहां से है? इसका जवाब चीन के सत्ता के ढांचे में, उसके पावर स्ट्रक्चर में छिपा है। सोचिए, अगर अदालत कोई फैसला सुनाती है तो उसे नजरअंदाज करने की ताकत किसके पास हो सकती है? जवाब बहुत सीधा है। चीन में अदालतें स्वतंत्र नहीं हैं। वहां न्यायपालिका मतलब जुडिशरी सबसे ऊपर नहीं है। इस पावर स्ट्रक्चर को समझिए। सबसे ऊपर है पार्टी, उसके नीचे आती है स्थानीय सरकार, और सबसे आखिर में सबसे नीचे है अदालत। मतलब अदालत का बजट, जजों की नियुक्ति, उनका प्रमोशन, ये सब कुछ उसी स्थानीय सरकार के हाथ में है जिसके खिलाफ मुकदमा चल रहा है। तो नतीजा क्या निकलता है? एक ऐसा सिस्टम जिसमें हितों का टकराव बना हुआ है, वो भी स्ट्रक्चरल लेवल पर। मतलब अदालत उस संस्था के खिलाफ असरदार फैसला कैसे दे सकती है जो उसे खुद कंट्रोल करती है? यहां तो न्याय की उम्मीद करना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर कोई नागरिक अपनी इस कागजी जीत के बाद भी अपना विरोध जारी रखता है तो उसकी मुश्किलें और भी बढ़ जाती हैं। तब यही सिस्टम उसे एक वादी से एक अपराधी बना देता है। और विरोध करने की कीमत बहुत भारी पड़ सकती है। अगर किसी ने शांति से प्रदर्शन किया तो उस पर शांति भंग करने का आरोप लग जाता है। सोशल मीडिया पर कुछ लिख दिया तो वो अफवाहें फैलाना बन जाता है। और अगर मीडिया से बात कर ली तो विदेशी ताकतों से मिलीभगत का संगीन इल्जाम लग सकता है। इस तरह एक सिविल मामला एक क्रिमिनल केस में तब्दील हो जाता। लेकिन ये स्थानीय सरकारें आखिर ऐसा करती क्यों हैं? क्या ये सिर्फ पावर का गलत इस्तेमाल है? नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा आर्थिक कारण है। चलिए इस क्यों की तह तक चलते हैं। इस पूरी प्रणाली को कहते हैं भूमि वित्त या लैंड फाइनेंस। अब ये क्या है? इसमें सरकारें किसानों से बहुत सस्ते में जमीन लेती हैं, उसका जोन बदलती हैं, मतलब उसे कमर्शियल या रेजिडेंशियल बना देती हैं, और फिर उसे कंस्ट्रक्शन कंपनियों को भारी मुनाफे पर बेच देती हैं। ये चक्र बहुत सीधा सा है। कम कीमत पर जमीन लो, उसे ऊंचे दाम पर बेचो, और उस पैसे से सरकारी प्रोजेक्ट्स चलाओ और अपने कर्ज चुकाओ। अब आप समझ सकते हैं कि अदालत के फैसलों का सम्मान क्यों नहीं किया जा सकता। क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे तो स्थानीय सरकारों का ये पूरा का पूरा रेवेन्यू मॉडल ही ढह जाएगा। इस पूरी व्यवस्था का समाज पर बहुत गहरा और बहुत ही नेगेटिव असर पड़ता है। ये सिर्फ कुछ लोगों के घर या जमीन छिन जाने का मामला नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। जब लोग अपनी आंखों से देखते हैं कि अदालत में जीतने का भी कोई मतलब नहीं, तो कानून से उनका भरोसा पूरी तरह उठ जाता है।
समुदायों और यहाँ तक कि परिवारों में दरारें पड़ जाती हैं, क्योंकि कुछ लोग सरकार का साथ देते हैं तो कुछ विरोध करते हैं। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगता है कि चुप रहना ही सबसे सेफ है, लेकिन अंदर ही अंदर सरकार के खिलाफ एक शांत गुस्सा उबलता रहता है। और इससे समाज में एक नया नियम, एक नई सोच जन्म लेती है। वो ये कि कानून पालन करने के लिए नहीं, बल्कि इस्तेमाल करने के लिए है। इसका मतलब है कि लोग कानून को अब न्याय के लिए नहीं देखते, बल्कि उसे अपने मतलब साधने का एक औजार समझने लगते हैं। आखिर में एक बहुत कड़वी सच्चाई सामने आती है। चीन में भूमि विवादों के मामलों में अदालतें सत्ता को कंट्रोल करने का काम नहीं कर रही हैं। वो तो बस लोगों के गुस्से को कुछ देर के लिए ठंडा करने का, उसे सोखने का एक जरिया बन गई हैं। वो एक औपचारिक जीत का एहसास तो दे देती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत को बदल नहीं पाती। और ये एक बहुत बड़ा सवाल पीछे छोड़ जाती हैं कि ऐसे न्याय का आखिर मतलब ही क्या है।